राधा राधा स्वामी नाम जो गावे सोही तर कले कले सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई निंदन जाने जो जाने सो पार बाहोरे न जग में ज्ञान राधा स्वामी गाय कर ज्ञान में सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई लख सके शोभा अगमय पाप रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम मेहर नहीं पावई यहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव पहुँचागे बारंबार करूं पर नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदे अनादे जोगादे अनाम शांत स्वरूप छोड़ने जल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द जड़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हरव खरव दंडोत राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे वनता है विचारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा घर दरसाया गुरुपुरे न बजे जहाँ अचरज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सा
सूरत विहारा कहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सूरत होई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। राधा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहब। चल सूरत देखे नव गलियाँ चल सूरत देखे नव गलियाँ जहाँ सहस कमल की पसरी कलियाँ जहाँ सहस कमल की पसरी कलियाँ कली कली में देखी नलियाँ कली कली में देखी नलियाँ नली नली मध ज्योति बलियाँ नली नली मध ज्योति बलियाँ जो तन रंजन करते रलियाँ जो तन रंजन करते रलियाँ नाना रंग फुलवारी खिलियाँ नाना रंग फुलवारी खिलियाँ देखत छवि मन जगत ओगलियाँ देखत छवि मन जगत ओगलियाँ अनहद सुन धुन में सुत पिलियाँ अनहद सुन धुन में सुत पिलियाँ सुख अगाध क्या कहूँ जो मिलियाँ सुख अगाध क्या कहूँ जो मिलिया कार में कला जहाँ छिन छिन जलिया कार में कला जहाँ छिन छिन जलिया काम क्रोध आशा जहाँ दलिया काम क्रोध आशा जहाँ दलिया फिर आगे सूरत चढ़ चलिया फिर आगे सूरत चढ़ चलिया बांक तेरा कोटि सुख मन खोलिया बांक तेरा कोटि सुख मन खोलिया देखे सूर सस चमक बिजलिया देख सूर सस चमक बिजलिया न शिखर पर जाए संभलिया न से शिखर पर जाए संभलिया शीत वरण जहाँ देख कमलिया शीत वरण जहाँ देख कमलिया महासोन महाकाल मिलनिया महासोन महाकाल मिलनिया अमर गुफा पर सूरत चलनिया अमर गुफा पर सूरत चलनिया सत्य नाम जा मर्म खोलनिया सत्य नाम जा मर्म खोलनिया अलख अगम पद मिले जो गलिया अलख अगम अगम पद मिले
जोगलिया राधा स्वामी चरण परस मल धोलिया राधा स्वामी चरण परस मन धोलिया आनंद अधिक मोहे अब मिलिया आनंद अधिक मोहे अब मिलिया चल सूरत देख नव गलिया चल सूरत देख नव गलिया जहाँ सहस कमल की पसरी कलिया जहाँ सहस कमल की पसरी कलिया जग की आशा छोड़ रे मन भोग विलासा त्याग रे मन जग की आशा छोड़ रे मन भोग विलासा क्यों फंसे काल की फांसा क्यों सहे रोग जम त्रासा क्यों फंसे काल की फांसा क्यों सहे रोग जम त्रासा तेरे पावे जोनी वासा माया का रहने दासा तेरे पावे जोनी बासा माया का रहने दासा अब जग से होए उदासा हरे सतगुरु चरण निवासा अब जग से होए निदासा हरे सतगुरु चरण निवासा सतगुरु की महिमा भारी में तो हिले उबारी सतगुरु की महिमा भारी में मैं तो हिले उबारी सतसंग नित उनका करना मन चित से नाम सुमिरना सतसंग नित उनका करना मन चित से नाम सुमिरना गुरु सहज जोग बतलावे तेरे घट में शब्द सुनावे गुरु सहज जोग बतलावे तेरे घट में शब्द सुनावे यह मार्ग है निज घर का कोई सूरत सने ही परखा यह मार्ग है निज घर का कोई सूरत सने ही परखा मैं भाग सराहूं अपना गुरु किया मोह निज अपना मैं भाग सराहूं अपना गुरु किया मोह निज अपना कर दया सार बतलाया मन सूरत शब्द लगाया कर दया सार बतलाया मन सूरत शब्द लगाया अब आरत उनकी गाऊं चरणन में प्रेम बढ़ाऊं अब आरत उनकी गाऊं चरणन में प्रेम बढ़ाऊं गुरु मेहर प्रसादी पाऊं राधा स्वामी नाम ध्याऊं गुरु मेहर प्रसादी पाऊं राधा स्वामी नाम ध्याऊं त्याग रे मन जग की आशा छोड़ रे मन भोग विलासा भरम रही ओ घट घाट सतगुरु मिले तो पावे बाट सतगुरु मिले तो पावे बाट निर्मल होए चढ़े आकाशा निर्मल होए चढ़े
विमल पर कासा देखे जाए विमल पर कासा आगे जगे में सतगुरु पाए आगे जगे में दादा प्यारे पाए लहरे करी मोहे लिया बनाए लहरे करी मोहे लिया बनाए तय प्रतीत हिये में जागे प्रीते प्रतीत हिये में जागे सुरते होई शरणन अनुरागी सुरते होई शरणन अनुरागी भूल भरम सब मन से भागा भूल परम सब मन से भागा हो गए विलास सभी हम त्यागा हो गए विलास सभी हम त्यागा रसक रसक सतसंग रस लेना रसक रसक सतसंग रस लेना गुरु सेवा में तन मन देना दादा से सेवा में तन मन देना प्रीते सहित गुरु दर्शन करना प्रीते सहित गुरु दर्शन करना रूप अनूप हिये में धरना रूप अनूप हिये में धरना प्रेम आंगले आरती करना प्रेम आंगले आरती करना राधा स्वामी नाम सुमिरना राधा राधा स्वामी नाम सुमिरना सुरते भरम रही ओ घट घाट सुरते भरम रही ओ घट घाट सतगुरु मिले तो पावे बाट सतगुरु मिले तो पावे बाट मन गुरु चरणन अधीन हुआ मन गुरु चरणन आधीन लखी गुरु मूरत घट में सीन लखी गुरु मूरत घट में सीन भरोसा गुरु चरणन में लाए भरोसा दादा चरणन में लाए प्रेम गुरु छिन छिन रहूं जगाए प्रेम गुरु छिन छिन रहूं जगाए एक गुरु धारी कर विश्वास टेक गुरु धारी कर विश्वास मगन होए करता चरण निवास मगन होए करता चरण निवास जपत रहूं निस दिन राधा स्वामी नाम जपत रहूं निस दिन राधा स्वामी नाम धारे रहूं हिय में भक्ति अकाम धारे रहूं हिय में भक्ति अकाम करे गुरु सब वेद मेरा गाज करे दादा सब वेद मेरा काज दे मोहे बख्शे भक्ति राज दे मोहे बख्शे भक्ति राज उमंग मन गुरु सेवा में ला
सेवा में लाग बढ़ावत छिन छिन अपना भाग बढ़ावत छिन छिन अपना भाग मेरे मन चिंता यही समाए मेरे मन चिंता यही समाए लेऊं मैं किस वेदे गुरु रे जाए लेऊं मैं किस वेदे गुरु रे जाए दीन अंग मांगो गुरु की मेहर दीन अंग मांगो गुरु की मेहर हटाऊं मन की सब ही लहर हटाऊं मन की सब ही लहर चरण में चितने जोड़े रहूं चरण में चितने जोड़े रहूं शब्द धुन सुन नभ भोर चढ़ो शब्द धुन सुन नभ भोर चढ़ो रखे फिर घट में जो तेरो जार रखे फिर घट में जो ते ओजार गगन गुरु धारूं हिये में प्यार गगन गुरु धारूं हिये में प्यार सोन चढ़े लखव मर आस्थान सोन चढ़े लखव मर आस्थान लगा धुन मुरली से अब ध्यान लगा धुन मुरली से अब ध्यान अमरपुर किए सतगुरु दर्शन अमरपुर किए सतगुरु दर्शन बारे रहे तन मन गुरु चरणन बारे रहे तन मन गुरु चरणन अलख गुरु लीना चरण मिलाए अलख गुरु लीना चरण मिलाए अगम गुरु मेरे करी अधिकाए अगम गुरु मेरे करी अधिकाए दया राधा स्वामी की गहरी दया राधा स्वामी की गहरी सूरत जाए उन चरणन ठहरी सूरत जाए उन चरणन ठहरी परम पद संतन का यह धाम परम पद संतन का यह धाम उठत जहाँ छिन छिन धुन निज नाम उठत जहाँ छिन छिन धुन निज नाम हुआ मन गुरु चरणन आधीन हुआ मन गुरु चरणन आधीन लखे गुरु मूरत घट में चीन लखे गुरु मूरत घट में चीन भज लो राधा स्वामी नाम अपार सूरत तेरी जावे भोजन पार जावे भोजन पार सूरत तेरी जावे भोजन पार भज लो राधा स्वामी नाम अपार सूरत तेरी जावे भोजल पार काल
दुष्ट ने तीर चलाए, फांसे जीवन द्वार। काल दुष्ट ने तीर चलाए, फांसे जीवन द्वार। माया ठगनी जाल बिछाए, खच जीवन भोगन लार। माया ठगनी जाल बिछाए, जीवन भोगन लार। भज लो राधा स्वामी नाम अपार, सुरत तेरी जावे भोजल पार। काम क्रोध और लोभ मोह में जीव फंसे अहंकार। काम क्रोध और लोभ मोह में जीव फंसे अहंकार। इस ठगनी से गुरु बचावे, जावो गुरु दरबार। इस ठगनी से गुरु बचावे, जावो गुरु दरबार। भज लो राधा स्वामी नाम अपार, सुरत तेरी जावे भोजल पार। वचन सुनो तुम निज कर गुरु का, धर लो शरणन प्यार। वचन सुनो तुम निज कर गुरु का, धर लो चरणन प्यार। दया दृष्टि जब सतगुरु डारे, घट के खोले तेरे द्वार। दया दृष्टि जब सतगुरु डारे, घट के खोले तेरे द्वार। भज लो राधा स्वामी नाम अपार, सुरत तेरी जावे भोजल पार। घंटा शंख बांसुरी सुन कर पहुँचो सत्य के द्वार। घंटा शंख बांसुरी सुन कर पहुँचो सत्य के द्वार। अलखया गम और राधा स्वामी अकह अनंत अपार। अलखया गम और राधा स्वामी अकह अनंत अपार। भज लो राधा स्वामी नाम अपार, सुरत तेरी जावे भोजल। पूरनंदनी स्वामी जी महाराज दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। और फारसी में कहा है, मलामत सह नए बाजारे इश्क अस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्क अस्त। यानी निंदा और हंसी प्रेम के दरबार की कोतवाल है, और मैल और काई की सफाई करने वाली है। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं, और उनको प्यार करते हैं, और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं, और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज़ न हो जाएं, ताकि उनके रोज़गार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है,
और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफ़ा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्यपुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नासमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को अच्छा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सतपुरुष और परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज़ होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझना, न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग। वाणी परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज। वचन नंबर 34 का सिलसिला। दफ़ा 16। अब मालूम हुए कि कुल रचना हर एक मंडल में सुरत यानी आदि धार ने जो ध्रुपद से आई करी है और इस लोक में भी साफ नज़र आता है कि एक एक सुरत ने अपने कयाम के वास्ते यहाँ एक एक पिंड रचा और उस पिंड की संभाल और पालन पोषण उसी की शक्ति से हो रहा है, यानी तीनों गुण और पांचों तत्व और उनकी प्रकृतियाँ और अनेक शक्तियाँ, जैसे बिजली की शक्ति और रोशनी की शक्ति और खींच शक्ति और हटाव शक्ति और बनाव शक्ति वगैरह सब ताबेदारी में सूरत के जबकि उसने पहले ही अपना जहूर किया हाजिर होकर पिंड के बनाव और संभाल में मदद देती हैं और सब आपस में रल मिलकर काम करती हैं। और जब सूरत पिंड को छोड़ती है तब वे सब आपस में लड़ भिड़ कर पिंड को बिगाड़ देती हैं, यानी उसका अभाव हो जाता है। दफ़ा 17। इससे जाहिर है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपनी किरणियों या धारों के वसीले से यहाँ सब जगह मौजूद हैं और उन्हीं किरणियों की मार्फत यहाँ अनेक प्रकार की रचना करा रहे हैं। और जब उन किरणियों यानी सुरतों का पिंडों से वियोग होता है तब उन देहियों का अभाव हो जाता है और कुल मसाला माया का जैसे तत्व और गुण और शक्तियाँ सूरत के अधीन हैं, यानी उसकी मौज या हुक्म अनुसार कार्रवाई कर रही हैं। यह बात दरख्त की पैदाइश पर नज़र करने से बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। जिस वक्त के किसी बीज में से आदि धार निकली यानी कुल्ला फूटा और सूरत ने अपना जहूर किया, उसी वक्त से तीनों गुण और पांचों तत्व और सर्व शक्तियाँ वहाँ मौजूद होकर उस दरख्त के बढ़ाव और बनाव में मदद देती हैं और इसी आकाश से मसाला खींचकर लेती हैं और फिजूल मादा खारिज करती हैं। और वही आदिधार यानी कुल्ला जो फूटा है उसका बढ़ता हुआ कुल दरख्त का करता और उस दरख्त की रूह की धारें नशा जाल के वसीले जड़ से पत्ती तक फैली हुई हैं। जब वह दरख्त मर जाता है यानी उसकी रूह खिंच जाती है, उस वक्त उसका जिस्म बतौर ईंधन के पड़ा रहता है, चाहे जला दिया जावे
या कुछ अरसे में गलकर खाक हो जावे। जो माया और उसका मसाला और कुल शक्तियाँ और गुण और तत्व वगैरह सूरत के अधीन और ताबेदार न होते तो तीन लोक की रचना भी न होती। और जो कि कुल मालिक का सत्य चित आनंद रूप है, इस वास्ते सूरत का भी वही स्वरूप है, यानी इस रचना में वही चैतन्य है और सर्व रस और आनंद उसी की धार में है। और इस रचना में सत्य भी वही है, यानी सूरत की रचना करती है, यानी सूरत ही रचना करती है और उसी के सबब से सब रचना ठहरी हुई और कायम नज़र आती है। और उसके वियोग में उस रचना का यानी देहियों का अभाव हो जाता है। यही सूरत संत सतगुरु की कृपा और सत्संग से उलटकर अपने निज घर में पहुंच सकती है। पर माया का मसाला जो कि जड़ है और जिससे देहियाँ उनके अनेक औजार जैसे इंद्रियां वगैरह बने हैं उलट नहीं सकता, यानी अपनी हद के पार नहीं जा सकता। यह सूरत अंश मुआफिक अपने अंशी यानी कुल मालिक के अमर और अजर है और जब एक देह को छोड़ती है तब अपनी चाह और वासना के मुआफिक दूसरी देह धारण करती है, क्योंकि जब तक कुल मालिक का भेद लेकर और जुगत दरियाफ्त करके उस तरफ को चलना शुरू न करेगी तब तक उसका बंधन देह और दुनिया से नहीं छूटेगा और बारंबार देह धरनी पड़ेगी। पोथी अमृत उपदेश राधा स्वामी, वचन परम पुरुष पूरंदनी दादाजी महाराज। वचन 99। सत्संग का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है। सत्संग की चर्चा व उल्लेख सच्चे मालिक की प्राप्ति का साधन मानकर किया गया है। परम पुरुष पूरंदनी स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि सत्संग संत संग है भाई, केवल संतों का संग ही सत्संग है, बाकी सब कुसंग है। इसलिए कुसंग छोड़कर मालिक के चरणों में रलो मिलो तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परम पुरुष पूरंदनी हजूर राधा स्वामी दयाल को तुम सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हारे अंदर आप से आप दीनता आनी चाहिए। और दीनता की पहचान यह है कि अगर किसी ने क्रोध की बात कह दी तो उसको बर्दाश्त करें, क्रोध को न भड़काएं, नुक्ताचीनी न करें और किसी की बात को न फैलाएं। यानी दीनता का मतलब है नम्र होकर चलना। लेकिन नम्र कहाँ होना है? संत सतगुरु के सामने। जब उनके सामने तुम दीन होगे तब वह दयालु होंगे, इसलिए उनका नाम दीन दयाल है। जितने तुम दीन होते जाओगे उतनी ही दया के हकदार होते चले जाओगे। जब वह दया मिलेगी तो अपने आप ही शील आएगा, यानी अपनी सूरत की अस्मिता को सुरक्षित रखोगे। जब विधाता कर्म यानी आदि कर्म का पसारा छूटेगा तब हम वास्तविक तौर पर उस चंद्रमा को देखें, तब वास्तविक तौर पर उस चंद्रमा को ऐसे देख पाएंगे कि जैसे आप खिले हुए चंद्रमा को देहधारी गुरु के रूप में देखते हैं। इसलिए देह रूपी सतगुरु की बड़ी महिमा है। वह कभी चंदा बन के चमकता है और कभी सूरज बन के खिलता है। सुन री सखी रात प्यारे राधा स्वामी मेरे पिया राधा स्वामी मोहे सपने में अंगवा लगाए रहे री। सुन री सखी मोहिनी छवि देखा अंतर में, मोहिनी छवि देखा अंतर में, भांते भांते से लोभाए रहे री। सुन री सखी जोते देखावें सूरज दिखावें, कभी चंदावन चमकाए रहे री।
सुन री सखी। समझना चाहिए कि जिस किसी को उस चंद्रमा का दर्शन करना है, आत्मसात करना है और अपने विधाता कर्मों को काटना है, तो उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो अपने भक्त गुरु का दर्शन करना और दूसरा उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत की डोर ऐसी बांधना कि वह कभी कम न होने पावे। राधा बारे बारे करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो, दाता मेरे चेत चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा काल, करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन की कहानी, भागे जगा मेरा आगे का मेले सतगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी, लेना अंत पावे नहीं सुरते शब्द निशानी, स्वामी नाम की महिमा सुनाई, अनुराग जगाए के धन पहुँचो भाई, साधे संग कर सार रस में पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति में आई, तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित नित रहूं गहे मन थिरताई, सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, राम धाम निरखत चले आवे निज घर बासा, यह आशा मेरे मन बसे उदासा, सुनो कृपा करो दिए चरण निवासा, तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जासी मांगू दाना, प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राम
दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे। दया करो दाता प्यारे चित चरण में लागे। बार बार कर जोरे कर सबने कर पुकारे। साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। धा स्वामी परम पितो तुम सदा आधार। माल बल जाऊं मन मन बारूं चरण पर। क्या मुखले में गाऊं मैं करी जैसे कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहे देव। प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा दो मैं आन कर। अब लाखों नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परताश तुम दर एति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद।
पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी बही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन एक अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं भी मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी गड़ा फुटा हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर गथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो